SKM सुपर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाई गई है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अभी का विषय है मौसी की देवरानी का मचलता बदन। 38 साल ननकू एकदम सीधा सादा और मेहनतकश मर्द था। वो उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, जबकि उसकी 35 बरस की बीवी मीना और बच्चे कानपुर से 60-70 किलोमीटर दूर ननकू के पैतृक गांव गाजीपुरा में रहते थे। मीना के घर के साथ वाले घर में उसका जेठ यानी ननकू के भाई हरक लाल का परिवार भी रहता था। हरक लाल की बीवी सूरती की बहन का बेटा यानी सूरती का भांजा चिंटू अक्सर गाजीपुरा में अपनी मौसी के घर आता जाता रहता था। उसकी मौसी की शादी ननकू के भाई हरकलाल के साथ हुई थी। ननकू की बीवी मीना ननकू की गैर मौजूदगी में भी अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा के साथ पूरी कर रही थी। ननकू और मीना की एक बेटी 18 साल की हो चुकी थी और उसकी शादी करने के जुगाड़ में थी। लेकिन मीना की जिंदगी कब और कैसे बदल गई, ननकू को पता ही नहीं चला। पिछली कई बार से ननकू जब भी इतवार की छुट्टी पर गांव आता तो उसे कई बार अपने घर में या अपने भाई के घर चिंटू भी दिखा था। चिंटू हालांकि उसके भाई हरक लाल की बीवी का भांजा था। फिर भी ननकू सोचता था कि यह जवान लड़का उसके भाई के घर में इतना ज्यादा क्यों आता है। ननकू ने एक बार चिंटू को कहा भी कि मौसी के घर में पड़े रहने से बेहतर है वो कोई काम धंधा करे, 2 पैसे कमाकर अपने माँ बाप का सहारा बने। ननकू की बीवी मीना ने भी चिंटू पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो जब भी उसके घर आता था तो वह मौसी होने के नाते उसे अच्छे से चाय पानी पूछ लेती थी। चिंटू के दिल में क्या चल रहा था, मीना इससे बेखबर थी। एक दिन चिंटू दोपहरी में मीना के घर आया और खाट पर बैठकर इधर उधर की बात करने लगा। अचानक चिंटू मीना के एकदम पास आया और बोला, मौसी तुम बहुत सुंदर हो। चिंटू की यह बात मीना को अजीब सी लगी। पहले तो मीना चौंकी, उसके बाद हंसकर टालती हुई बोली, चिंटू बेटा तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं मौसी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुझे सच में बहुत पसंद हो। मेरा दिल बस आपको देखते रहने का करता है, इसीलिए तो मैं आपके घर बार बार आता हूँ। चिंटू ने हंसते हुए अपनी मौसी की देवरानी मीना से कहा। चिंटू की अटपटी सी बातें सुनकर मीना को थोड़ा गुस्सा आया और उसके माथे पर सिलवटें उभर आई। वो बोली, तू क्या कह रहा है, मतलब क्या है तेरा? कुछ नहीं मौसी, आप मेरे पास बैठो और बताओ कि मौसाजी कब आएंगे। उसने पूछा, तेरे मौसा को मेरे पास आने की फुर्सत ही कहाँ है? तू सब जानता तो है कि वो कितने कितने दिन गांव नहीं आता, फिर भी पूछ रहा है। मीना ने कुछ गुस्से से कहा, मौसी मुझे तेरे ऊपर तरस आता है। मौसा को तो तेरी जरा फिक्र नहीं है, उसे तेरी फिक्र होती तो इतने इतने दिन बाद तेरी सुध ना लेते। वो चाहता तो यहाँ ही गांव में रहकर ही कोई धंधा कर सकता था। ये बात कहकर चिंटू ने जैसे मीना की दुखती रग को छेड़ दिया। ये कहकर चिंटू मीना के और पास आ गया और मीना का हाथ पकड़कर बोला, मौसी अब तू चिंता ना कर, अब मैं तेरी मदद करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी बात बोलकर चिंटू चला गया, मगर मीना के दिल में काफी सारे प्रश्न उठा गया। मीना सोचने लगी कि आखिर चिंटू उसके यहाँ क्यों आता है, इतना ज्यादा आने जाने का क्या कारण हो सकता है। 22 साल का चिंटू दिखने में ठीक ही था, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अपने गांव में साइकिल पंचर बनाने का काम करता था। सड़क किनारे एक पंप, टूटे घड़े में पानी, कैंची, सॉल्यूशन की ट्यूब और कुछ पुरानी रबड़ की ट्यूबें लेकर बैठ जाता था। वहां उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। अपनी मौसी के घर आता तो उसकी देवरानी मीना पर चिंटू का दिल आ गया था। उसे पता लग गया था कि मीना का पति ननकू शहर में रहकर नौकरी कर रहा था, तो मीना को अपने मर्द की दूरी बहुत परेशान कर रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर उसने मीना के मन में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मौसी भांजा के रिश्ते की मजबूरियां रास्ते में रुकावट थी। चिंटू को भय भी था कि अगर मीना मौसी को बुरा लग गया तो तीनों घरों में कहर बरपा जाएगा।
उस दिन चिंटू के जाने के पश्चात मीना काफी देर तक चिंटू के बारे में ही सोचती रही कि आखिर चिंटू क्या चाह रहा है। उस पूरी रात मीना को नींद न आई। चिंटू जिस अंदाज से अपनेपन से मीना से बात करता था वो मीना का मन मोह लेने वाला था, परंतु मीना आयु और रिश्ते में चिंटू से बड़ी थी। मीना को अपने पति ननकू पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ननकू के दूर रहने के कारण ही तो उसका मन चिंटू के बारे में सोच कर डगमगा रहा था। उसने अब निश्चय कर लिया कि अब की बार जब ननकू गांव आएगा तो वो अपने पति से कहेगी कि या तो वो गांव में ही रहकर कोई धंधा करे या फिर उसे भी अपने साथ शहर लेकर जाए। थोड़े दिन बाद ननकू जब गांव आया तो उसे अपनी बीवी मीना का मिजाज बर्ताव बदला सा लगा। मीना ने कहा, देखो जी, तोहार बिना जी ना लगे घर में, तुम्हारे बिना मेरा घर में तनिक भी दिल नहीं लगता। या तो आप यहीं पर गांव में कोई काम करो या फिर बच्चों को और मुझको लेकर कानपुर चलो, सब चलकर तुम्हारे साथ रहेंगे। अपनी विचलित बीवी की बात सुन ननकू बोला, कैसी बतिया कर रही हो, तुम पगला गई हो का? अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुझे रोमांस सूझ रहा है, तो क्या अब हम बूढ़ी आ गए हैं? मीना ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर मीना तू मेरी मजबूरी समझ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि वहाँ किराए का कमरा ले तुझे साथ रख पाऊं। और तू क्या सोचती है कि वहाँ शहर में मैं अकेला खुश हूँ? तेरे बगैर मैं भी परेशान हूँ, ना खाने का ना पहनने का। ननकू के जवाब पर मीना कुछ नहीं बोल पाई। ननकू 2 दिन ही घर में रहा। इन 2 दिनों में मीना काफी खुश रही, क्योंकि उसके तन की भूख को ननकू रात भर पेलकर शांत कर देता था। मगर ननकू के शहर लौटने के बाद मीना के जिस्म की आग फिर भड़कने लगी। वह चुदास से परेशान हो गई। तब उसके दिल दिमाग में चिंटू आने लगा। मीना अपनी जेठानी के भांजे से मिलने को आतुर हो उठी। जब उसकी वासना काबू में नहीं रही तो अपनी जेठानी के कमरे में जाकर मीना ने पूछी, क्या कई दिन से चिंटू दिखाई नहीं दिया, आया नहीं क्या? जेठानी ने जवाब दिया, वो आया तो था पर चला गया, कुछ जल्दी में था। क्यों मीना, उससे कोई काम था क्या तुझे? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही पूछने लगी। व्यथित दिल से मीना वापस आने के लिए मुड़ी कि तभी उसकी जेठानी ने कहा, चिंटू शायद कल आएगा। अपनी जेठानी की बात सुन मीना का दिल जोर जोर धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि शायद चिंटू उससे नाराज है, तभी तो वो उसके घर नहीं आया। अगले ही दिन सुबह के समय उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मीना ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने चिंटू खड़ा था। चिंटू तुम? उसे देख मीना अंदर से बहुत खुश हुई, पर हैरानी दिखाती हुई बोली, हाँ मौसी, लेकिन आप मुझको देखकर ऐसे हैरान क्यों हो? मुझे तो बड़ी मौसी ने बताया कि आप मुझे याद कर रही थी, तो मैं आपके पास आ गया। बताओ क्या बात है? चिंटू घर में घुसते हुए बोला। मीना ने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर चिंटू से बात करने लगी। थोड़ी देर में मीना 2 गिलास में छाछ ले आई तो चिंटू ने पूछा, मौसाजी आए थे क्या? हाँ आए थे, लेकिन 2 दिन बाद ही चले गए, मीना दुखी मन से बोली। चिंटू को लगा कि मीना मौसा से खुश नहीं है, तो उसने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, मौसी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन भय लगता है कि कहीं आपको बुरा न लगे। नहीं तुम कहो चिंटू, क्या कहना है? मौसी बात यह है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपको चाहने लगा हूँ। चिंटू ने एक झटके में दिल की बात बोल दी। चिंटू की बात पर मीना बोल पड़ी, चाहने लगा है? तेरा क्या मतलब है? और चाहने का मतलब जानता है? अपनी और मेरी उम्र में अंतर तो देख जरा, मैं रिश्ते में तेरी मौसी हूँ। हाँ मौसी, लेकिन मेरा दिल तो आप पर आ गया है। अब दिल दिमाग पर आप ही छाई रहती हो। चिंटू ने कहा, लगता है तू पगला गया है। जरा सोच के देख, अगर तेरे या मेरे घर वालों को पता चला तो मेरा क्या हाल बनेगा? मीना ने कहा। चिंटू खाट से उठा और मीना के पास जाकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। मीना ने चिंटू की इस हरकत का कोई विरोध नहीं किया। इससे चिंटू का हौसला बढ़ गया और इसके बाद मीना भी अपने को नहीं रोक पाई तो मौसी भांजा रिश्ते की मर्यादा तार तार हो गई। वासना का उबाल उतरने पर जब दोनों को होश आया तो दोनों के मन में रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। मीना मौसी को अपना मोबाइल नंबर देकर दोबारा आने का वायदा करके चिंटू चला गया। उसके बाद से तो जैसे मीना की दुनिया ही बदल गई, पर कभी कभी उसे भय भी सताता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब चिंटू का आना जाना लगा ही रहने लगा।
जब भी आता मीना के लिए कुछ खाने पीने को लाता और कुछ बिंदी सुर्खी चूड़ी भी ले आता। इसी दौरान एक दिन ननकू अनायास ही गाँव आ गया। उसकी तबीयत कुछ नासाज थी। उस दिन तो मीना बच गई क्योंकि उस वक्त चिंटू नहीं आया हुआ था, लेकिन मीना डर गई कि कहीं अब ननकू के होते हुए चिंटू न आ जाए, इसलिए उसने चिंटू को फोन करके सतर्क कर दिया। कुछ दिन रहने के बाद ननकू शहर चला गया, पर मीना के दिल में भय सा बैठ गया। इधर गांव वालों को भी मीना के घर चिंटू का रोज रोज का आना जाना अखरने लगा। एक दिन एक पड़ोसन ने मीना को कह दिया, पराये जवान लड़के का इस तरह घर में आना जाना ठीक नहीं, तेरी बेटी जवान हो चुकी है, उसका तो कुछ तो ख्याल कर। मीना उसकी बात तो ताना समझकर क्रोध में बोली, अपने घर की फिक्र मैं खुद कर लूंगी, तुझे क्या लेना है। चिंटू मीना के घर अब बेखटके और बिना किसी रोक टोक के आने जाने लगा था। आसपास रहने वाले लोगों को भी अब उन दोनों पर शक होने लगा था। आखिर एक बार जब ननकू गांव आया तो उसके एक पड़ोसी ने उसे बताया, ननकू मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन ये सच है कि तेरी भाभी का भांजा चिंटू तेरी गैर मौजूदगी में तेरे घर अक्सर आने लगा है। मुझे लगा कि यह बात तुझे बतानी चाहिए, अब तू जान तेरा काम जाने। लेकिन ये सबके लिए अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर ननकू को भी महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उसने अपनी जोरू मीना से थोड़ा रौब से पूछा, ये चिंटू का यहाँ रोज रोज आने का क्या काम, क्या चक्कर है ये। अपने पति की बात सुन मीना के हृदय की धड़कन बढ़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं, वो आपका रिश्तेदार है तो कभी कभार आपके घर आ जाता है, इसमें क्या गलत है। घर में जवान बच्ची है, वो भी जवान है, तू समझ बात को, तू उसे यहाँ आने से मना कर दे। ननकू ने कहा, मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल खुद रख रही हूँ, पर आपने कभी मेरे बारे में सोचा कि आपके बिना मैं यहाँ कैसे रह रही हूँ। तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ, जरा सोचो क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है क्या। ननकू को मीना की इस बात से विश्वास हो गया कि उसके पड़ोसी ने उसे उसकी जोरू और भांजे चिंटू के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सच है। ननकू 3 दिन घर में रुका और फिर अपनी नौकरी पर कानपुर लौट गया, पर अब की बार काम में उसका दिल नहीं लगा। उसे लगने लगा कि जैसे उसका घर बार उजड़ जाएगा। आखिर शक मन में लिए एक रोज अचानक ननकू नौकरी से छुट्टी ले गांव आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई नजर नहीं आया। उसने अंदर के कमरे का दरवाजा खोला तो वो सनसा रह गया। उसकी बीवी उसके भांजे चिंटू की बाहों में नंगी पड़ी थी और चिंटू भी सर से पांव तक पूरा नंगा था। मीना ने चिंटू के यौन अंग को हाथ में पकड़ रखा था और वो उसे धीरे धीरे सहला रही थी। अपनी बीवी की यह घिनौनी हरकत देख ननकू से रहा नहीं गया और उसने लाठी उठा ली और अपनी नंगी बीवी मीना को खूब पीटा। चिंटू को भी 2-4 लाठी पड़ी, लेकिन वो बचकर भाग गया। नंगी मीना कहाँ जाती भागकर। लेकिन इतना सब होने के पश्चात भी मीना के चेहरे पर कोई खौफ न था। वह चीखकर बोली, ये जो तुम देख रहे हो इस सब में मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे अपने साथ ले चलो, पर तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन ननकू का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह इस बात से परेशान था कि उसकी बीवी मीना ने अपना मुंह काला करते समय रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। चिंटू तो उसके बेटे जैसा है, परंतु उसने खुद पर काबू करते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे ये सब नहीं होने दूंगा, मैं अब यहीं रहूंगा। यहीं रहूंगा क्या मतलब? मीना ने पूछा। मीना को तन का जो सुख चिंटू से मिल रहा था वो सुख ननकू के बस में नहीं था। चिंटू का नया खून था, नया जोश था उसमें, और फिर चोरी का फल तो ज्यादा मीठा लगता ही है। उसे लगा कि अगर ननकू गांव में रहा तो उसके जिस्म को प्यासा रहना पड़ेगा। जब तक उसने गैर मर्द का स्वाद नहीं चखा था तब तक वो अपने पति से ही खुश थी। लेकिन अब क्या होगा? मैं आज नौकरी छोड़ के हमेशा के लिए गांव में आ गया हूँ। यहीं रहकर किसी जमींदार के पास खेती का काम कर लूंगा, फिर देखूंगा तुझे और उस हराम के जने चिंटू को, ननकू ने कहा। ननकू के नौकरी छोड़ गांव में रहने की बात सुन मीना परेशान हो गई, क्योंकि अब उसे चिंटू से मिलकर अपनी कामवासना शांत करने का अवसर नहीं मिल सकता था। मीना ने चिंटू को सारी बात बताई और उसे होशियार रहने को कहा। वो किसी भी हालत में चिंटू से अपने संबंध तोड़ने की बात नहीं सोच सकती थी। तन की आग होती ही ऐसी है।
मीना ननकू से नफरत करने लगी। इधर ननकू को भी अपनी दुराचारी बीवी से नफरत हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी जवान थी तो उसकी चिंता भी थी, इसलिए वह मीना की इस हरकत को पी गया। ननकू अब चौकस रहने लगा था, लेकिन फिर भी मीना और चिंटू मौका पाकर घर से बाहर खेत खलिहान में मिलने लगे। मौसी भांजे प्रेमी जोड़े की ये हरकतें भी ननकू को पता चल गई। उसने अपनी जवान बेटी की खातिर मीना को दोबारा समझाया, लेकिन मीना अपनी दुराचारी हरकतों से बाज नहीं आई। घर का माहौल काफी बिगड़ गया था। रोज रोज की मार पिटाई से मीना को लगा कि अब वो ननकू संग और ज्यादा नहीं रह सकती। वो चिंटू के साथ अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाह रही थी। उधर चिंटू के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मीना की युवा बेटी को फुसला लिया और एक दिन चिंटू ने उसे भी अपने बिस्तर की रानी बना लिया। आखिर मीना की आंखें तब खुली जब उसने अपनी आंखों से अपनी बेटी को अपने प्रेमी के संग हमबिस्तर होते देखा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।